नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। जी सर जी प्रणाम। प्रणाम। कौन? सर ब्रिजनंदन गिरी बहराइच से बोल रहे हैं सर। बहुत दिन से 1 साल से प्रयास कर रहे थे कि बात हो श्रीमान जी से। बताइए। सर आपके यूट्यूब और व्हाट्सएप से तो जुड़े हैं, हम लगातार आपकी वीडियो देखते रहते हैं। बहुत बल मिलता है और लोगों से बड़ी चर्चा भी करते हैं कि आप इतना पॉजिटिव हमेशा बनाए रखते हैं सबको। तो सर हम भी शिक्षा मित्र हैं, टेट पास भी हैं। अच्छा। तो सर मतलब आपके वीडियो तो देख के बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद भी है। लेकिन सर जैसे ये सारी चीजें जो होनी है, जैसे जो आप हमेशा बताते रहते हैं, तो क्या सर ये अगर चुनाव से पहले अगर कुछ कर देते तो क्या उसका लाभ नहीं मिलता? जबकि सर अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा अभी तक। एक चीज बताइए, जी 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 आपके घर में हमें नहीं पता आपका घर परिवार कैसा है, लेकिन बस जी ऐसे जी ही एक जी जी एग्जांपल रख रहे हैं जी जी कि जी जी अगर जी आपके घर में आपकी अपनी जी जी फोर जी व्हीलर जी गाड़ी रहती तो कैसा लगता आपको? जी जी बिल्कुल, सबको अच्छा लगता, हमको भी अच्छा लगता सर। अगर आपके घर में जो है जी और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं होती, बड़ा जी घर जी जी होता, गार्डन जी जी वार्डन जी होता, सब होता, कितना जी अच्छा जी जी लगता। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ये सर। सब करने के बारे में, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में आप ज्यादा सोचते होंगे या जी 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 अन्य कोई बाहर का व्यक्ति सोचेगा? नहीं, बाहर वाला कैसे सोचेगा, वो तो सर हम ही सोचेंगे। तो कॉमन सी बात है कि जी अपना भला बुरा हर व्यक्ति पहले जी वही जी जी सोचता है। जी जी तो जी यहाँ आप कैसे भूल जा रहे हैं कि आप जिसकी बात कर रहे हैं जी 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 कि अगर गवर्नमेंट ये चीज कर देती, बिल्कुल जी जी आपका कहना सही है, ये एक कॉमन सी बात है, हर कोई जी जानता है कि अगर ये काम उन्होंने कर दिया होता जी 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 तो उसका लाभ उन्हें मिलता। जी तो फिर आखिर वो क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोग समझ रहे हैं जो कि एक सामान्य से व्यक्ति हैं और जी वो इतनी जी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे जी अखिलेश यादव जी की बात कर लें, चाहे जी योगी जी 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 की बात कर लें, चाहे मायावती जी की बात करें, वो सब लोग जानते हैं कि हम जितना बढ़िया काम करेंगे लोग हमसे खुश रहेंगे जी जी और वो हमें वोट देंगे। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। आइए एक एक बारी से सब पर चर्चा करते हैं, ठीक जी है? जी जी एक जी टाइम था, कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी। जी 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 आखिर ऐसा क्या था? भाई उनको भी कुर्सी अच्छी लगती थी, आज भी वो प्रयास हैं कुर्सी पाने के। तो क्यों नहीं अपने जी जी टाइम में वो सबको जो है, सबको नौकरी जी क्यों नहीं दे दी है अपने टाइम में? ये तो सर बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल है सर कि सबको नौकरी इम्पॉसिबल है। मिल जाए। तो जी पहली बात तो एक बात निकल के आई कि चाहे वो कोई कुर्सी पर बैठा हो, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में जी हो, जी वो अचानक से बहुत कुछ नहीं कर सकता है। जी जब अखिलेश जी रहे कुर्सी पर, जी हम्म, तो उन्होंने जो भी किया समायोजन अवैध था, रद्द हो नहीं गया। बिल्कुल, अभी था इस बारे तो हम्म, बिल्कुल सर, बिल्कुल तो हम आखिर आप आखिर इसीलिए आपको पसंद करते हैं कि आप जो हम्म, बोलते हैं बिल्कुल सत्य है, और उसी पक्ष में हम भी हैं। लेकिन देखिए हमारी हमारा जो ये कहना बिरादरी है रहता है, सर। जी हमारा ये जी जी कहना था जब हम किसी मुद्दे पर बात करें, किसी जी जी टॉपिक पर, तो जी कुछ देर के लिए हम किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं, उसको छोड़ा जाए, चर्चा नहीं नहीं, किया तो जाए फेयर, सर बिल्कुल कि बिल्कुल, ये क्या तो बिल्कुल सही क्या सही है सर। गलत, क्या जी सही जी हुआ जी क्या जी गलत हुआ, क्या होना जी चाहिए। जी जी तो देखिए आप भी जानते हैं कि जी अगर बाहर किसी की गाड़ी खड़ी है, जी हम उसको बिना उससे पूछे उठा के लेके चले जाएंगे तो मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा चोरी का। जी बिल्कुल अगर हम उससे यही कह देंगे भैया हमको 10 मिनट के लिए चाहिए दे दो, तो वो कह देगा जी ठीक है ले जाइए, तो अब जी हमको कोई भी पकड़ लेगा, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं आएगा, जी है ना? तो दोनों में जरा सा फर्क है, सिर्फ हमने जी पूछा उनसे और पूछ कर लेकर गए, और बिना जी पूछे चुपके से लेकर गए, जी दोनों में जी जी फर्क है। जी तो बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश जी भी चाहते थे कि जो है हमें ये सारे चीज लाभ मिले, ये हमारे सपोर्ट में रहें, लेकिन वो जो है चाहे जो भी उनकी सोच रही हो, कुर्सी पर बैठे थे, सही गलत उनको अच्छे से पता था, सारे अधिकारी उनके पास जी जी थे, बिल्कुल पता, सही गलत बताने वाले, उसके बिल्कुल वो बावजूद इतनी वो गलत जिम्मेदार। चीजें करते जी चले गए। जी बिल्कुल पूरा गलत किए, हम्म, तो बिल्कुल उनको तो पूरा पता गलत था किए कि सर। इसका भविष्य क्या होने वाला है, जी जी समायोजन जी का क्या होगा। और उन्हीं के कार्यकाल में 2015 में उन्हीं की सरकार थी, जी 2017 में उनकी सरकार गई है, और जी 2015 में हाईकोर्ट से जजमेंट आता है, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात कहते हैं बिल्कुल 100% और सत्य है सर। 2015 में ही जी हाईकोर्ट ने समायोजन को जी रद्द घोषित कर दिया। जी 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 रद्द किया नहीं, लेकिन घोषित तो जी कर दिया था ना हाईकोर्ट ने। जी बिल्कुल 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 सर, और बिल्कुल वही सत्य है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया हाई कोर्ट का ऑर्डर, उसी जी को ऑर्डर को कोर्ट ने कहा कि अक्षरशः जी सही जी है सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल, वही वही आर्डर हुआ है सर। और उसी पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने तरह तरह के जी राहत दिए, ऑर्डर जी वही है, सिर्फ जी राहत दे जी दिया। जी
अब उसको देखने वाले ये कहते हैं कि 2017 में ऑर्डर आया, उस समय योगी जी की सरकार थी, इसलिए इनके विरोध में। लेकिन नहीं, वास्तविकता। ये तो गलत है। ये अल्पज्ञता दर्शाती है। ऐसा हम्म। जो है बिना सिर पाँव के बोल देना, ये हम्म। अपनी अल्पज्ञता है। और हम बिल्कुल जान रहे हैं हम्म। कि जो हमारी बिरादरी है वो बिल्कुल हटके अखिलेश यादव कुछ सोचना समझना या कुछ जो जानना चाहते नहीं, बस सीधा सीधा भाई हम अखिलेश का कहते जाना है। हैं और कि हर शिक्षा जी मित्र, हम आपसे भी जी कह रहे हैं, आप अखिलेश यादव को ही वोट दीजिए भाई, आप जी जी, बिल्कुल जिसको बिल्कुल, मन वो करे तो कि है। दीजिए। जी हम जी। आपको वोट देने के लिए या किसको आप पसंद कीजिए नापसंद कीजिए, नहीं हम नहीं उसके लिए बात ही नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही हम सर। तो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सही जी गलत, बाकी किसको जी जी किस राजनीतिक पार्टी को वोट देना है, कौन किसको पसंद करता है, वो अपनी जी बात है, अच्छी बात है। शिक्षा में सारे के सारे अखिलेश जी को वोट दें। और वैसे भी अखिलेश जी का घोषणा पत्र आ चुका है और शिक्षा जी। मित्र का कहीं नामो निशान नहीं कहीं है। कहीं नाम नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके वो बस अब में जान नहीं, चुके राज्य हैं। सरकार के बस में जब है ही नहीं तो क्या कर दे अब एग्जैक्टली झूठ। पॉइंट यही है जी 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 कि जी जो काम राज्य सरकार के अधिकार में न तब जी था न अब है, जी, बिल्कुल वो बिल्कुल कैसे सही। कर देगी। देखिए अखिलेश जी के जी घोषणा पत्र में अब की बार बड़ा सोच समझ के घोषणा पत्र जारी किए हैं, कहीं भी जी उन्होंने सरकारी नौकरी की बात ही नहीं की अपने पूरे घोषणा पत्र में। जी 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 उनका पूरा घोषणा पत्र पढ़िए, उसमें कहीं सरकारी जी जी नौकरी की जी, बात है? बिल्कुल कहीं कहीं नहीं सर, बिल्कुल क्यों? किसके लिए। ना क्योंकि बीएड वालों सरकारी के लिए नौकरी, ही है और ना हाँ, सिर्फ एसएम के लिए, किसी के लिए कहीं कुछ नहीं नहीं है, है न ये। पुलिस विभाग जी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, कोई जी जी, विभाग बताइए, किसी के लिए सरकारी कुछ नौकरी नहीं की है। बात कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं जी कर जी, रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। नौकरी, रोजगार, जी सरकारी नौकरी, भर्ती, ये शब्द अलग अलग हैं, सबके जी अर्थ जी अलग जी अलग हैं, लोग जी इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जी तो कहीं भी सरकारी नौकरी, सरकारी भर्ती की बात पूरे घोषणा पत्र में कहीं नहीं की गई है। जी उसके पीछे कारण है कि केंद्र सरकार से ज्यादातर पैसा आता है जी और केंद्र सरकार से अनुमति के बिना कोई भी राज्य कोई भी भर्ती नहीं निकाल सकता। जी 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 छोटी मोटी भर्तियों की बात हम नहीं कर रहे जी हैं जी जी कि स्वीपर की भर्ती करना है नगर जी पंचायत को, जी तो वो सब नहीं। तो कुल मिलाकर के सरकारी नौकरियां बिना केंद्र की अनुमति के तब भी नहीं हो सकते थे, अब भी नहीं, लेकिन उस वक्त मनमाना हुआ। जी और जब जब मनमाना होता है गलत ही काम होता है। जी 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 और चाहे वो किसी भी रास्ते से कोई बीएड वाला रहा हो या शिक्षा मित्र रहा हो, जो भी गलत रास्ते से गया है, जी थोड़े समय 5 साल 10 साल 20 साल नौकरी कर लिया हो सकता है जी रिटायर भी हो गया हो, जी लेकिन जी जब जी मैटर वो उठा है, मुद्दा कहीं आया है, तो वो मुद्दे, उस मुद्दे में उसके फेवर में जजमेंट कभी नहीं आया है। जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हम्म। तो कुल मिलाकर के जो हुआ है पीछे आप सब जानते हैं, अभी करंट की हम लोग बातें करते हैं, तो जी करंट जी में जैसा आप देख रहे हैं, आप जी अब तक समझ गए होंगे बातों से कि कुल जी मिलाकर के सारा खेल जो है, जो आपने सवाल किया कि आखिर क्यों नहीं किया, जी जी तो जी जी सारा खेल यही है कि आप अपने घर में चाहते हैं गाड़ी हो जाए, बड़ा सा बंगला हो जाए, जी 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 गार्डन वार्डन अच्छे से हो जाए, लेकिन आप मजबूर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जी जी, चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि सही आपके है। हाथ में उतना पैसा नहीं है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। और जैसे जैसे पैसा आएगा, आप अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छा चीज करेंगे ही करेंगे, जी बिना किसी बिल्कुल। के कहे। ये तो ये तो हर की सोच रही थी, हर एक की सोच होती है। तो कल को आपको पैसा अच्छा आएगा, जी बिना किसी परिवार के कहे ही, अगर जी आपको लगेगा कि नहीं हम 4 चक्का खरीद सकते हैं, तो आप जाएंगे, हो सकता है कुछ लोन वोन भी लेकर के खरीद के लेके चले आएंगे, जी जी क्योंकि जी आप जी सक्षम अपने आप को समझेंगे कि जी हम ये जी कर सकते हैं, लोन भर लेंगे, तो ले आएंगे। लेकिन फिलहाल आपके पास अगर नहीं है बजट, तो आप जी छोटा काम भी करने के लिए सोचेंगे। जी, तो बिल्कुल सही ऐसे कह ही रहे हैं। सभी सरकारें बजट से चलती हैं, और हमने पहले ही बताया था कि ये सरकार आने के बाद दो काम कर रही है। जी पहला काम, जो पहली प्राथमिकता है, वो व्यवस्था को सुधारना, सिस्टम को जी सुधारना, और वो जी आप देख रहे हैं कायाकल्प के तहत। जी, वो तो दिख रहा है, बिल्कुल। चाहे वो बिजली हो, पानी हो, फर्नीचर हो, जी जो भी है जी कर रहे हैं, और अच्छा खासा बजट उसमें लग रहा है। जी और पुरानी वाली सिस्टम पढ़ाई की नहीं रह गई है, अभी तो नए नए चीजें बहुत आ गई हैं। अब मान लीजिए जी कोई नया एप्लीकेशन लेके आई, जी जी प्रेरणा जी ऐप या कोई भी, तो क्या लग जी रहा जी। है ये ऐप फ्री में बन जाते हैं क्या? अरे नहीं सर, ऐसा कैसे। अच्छा, बन भी गया, उसको ऑपरेट जी, करने के लिए, उसको हर चीज करने के लिए, उस पर भी खर्चे बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये खर्चे सब तो हो है ही है कैसे सर। रहा है? और आप देखिए, जो मास्टर साहब लोग, शिक्षा मित्र की हम बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, जी 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 हम मास्टर साहब लोगों की बात कर रहे हैं, जो मास्टर साहब लोग जी। घर भागे रहते थे, गायब रहते थे स्कूल में, अब पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, स्कूल में तो प्रेजेंट रहते हैं लगभग प्रेजेंट सारे रहने लोग। लगे हैं, जी जी, भले स्कूल में बच्चे हो ना हो, अगर बिल्कुल। लेकिन कह दिया गया है टीचर को जी रहना है, तो जी। अब जो है उनकी हिम्मत नहीं होती है कि स्कूल छोड़ करके हट जाएं। नहीं नहीं, रहते हैं सर, ऑलरेडी हम्म। सर तो रहते हैं ये सब सारे चीजें लोग। हो रही हैं, व्यवस्था में जी सुधार हो रहा है, तो पहली जी प्राथमिकता थी व्यवस्था को सुधारना। जी अब जो दूसरी आती है, जब स्कूल बढ़िया हो गया, जी व्यवस्था बढ़िया हो गई, बच्चों की संख्या बढ़ गई, अब टीचर चाहिए। तो अब जी टीचर की तरफ बढ़ेंगे तो बजट से सब कुछ होता है, और अभी 3 या 4 महीने हुए हैं ज्यादा से जी ज्यादा, जी 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 3 लाख करोड़ का बजट घोषित हुआ था। जी। समग्र शिक्षा अनुपूरक अभियान, बजट। समग्र जी समग्र जी शिक्षा अभियान। जी जी जी
3 लाख करोड़ का। और अभी जो बजट आया है, आप अभी भी देख रहे हैं, शिक्षा पर बजट बढ़ाया गया है, जी जी जी, एक बढ़ा लाख है। करोड़ को पार कर गया है। जी ठीक है। तो शिक्षा पर बजट गवर्नमेंट धीरे धीरे बढ़ा ही रही है, काम कर रही है, लेकिन अभी भी जो है उतना बजट नहीं है जितना होना चाहिए, अभी और बढ़ेगा आने वाले समय में। जी ठीक है। तो जो नई शिक्षा नीति में लक्ष्य रखे गए वो सब चीजें करे गवर्नमेंट। और आते हैं अब भर्तियों की बात। तो आपसे हमसे ज्यादा वो सोच रहे हैं, उन्होंने प्लान किया है कि कब भर्ती करना है। जी जी, हम और लोग तो अपने बारे में सोचते हैं सर, उनको पूरा हम्म देश और पूरा सिस्टम सोचना है सर, ये तो है तो वो बिल्कुल। पूरा प्लान करके रखे हैं कब जी किसका जी जी कैसे करना है। जी अभी तक देखिए हमारी जिससे बात होती थी, जिसका कमेंट आता था, शिक्षा मित्र कहता था कि आप कह रहे हैं कि प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्र जाएंगे, लेकिन जी। ट्रेनिंग तो आंगनबाड़ी का कराया जा रहा है। नहीं, अखबार वो में तो सर आंगनबाड़ी आंगन। की ही चर्चा होती है, आप कहते हैं शिक्षा मित्र। लेकिन अब क्या जी हो रहा है, जी अब आपने भी पढ़ लिया है, हर जी जी शिक्षा जी मित्र जी पढ़ जी लिया है जी कि शिक्षा मित्रों को प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग दी जाएगी जी 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 फरवरी में। जी। आगे कि नहीं शिक्षा मित्र? नहीं नहीं सर, आ रहा है, देखने आ गए ना? देखने को मिल रहा है सर, जी तो बिल्कुल। धैर्य नहीं रखते हैं। तो जी हम बार बार, हम तो पिछले 3-4 सालों से कह रहे हैं कि शिक्षा मित्र जब से ये नई शिक्षा नीति लागू हो गई है कि शिक्षा मित्र प्री प्राइमरी में आएंगे। 1-2 को प्री प्राइमरी में इसीलिए डाला गया है। तब से लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि आप कहते हैं शिक्षा मित्र, और यहाँ तो जी। आंगनबाड़ी कोई और एनटीटी की नहीं, बात ये होती सर है। तो हम हमेशा जो है, हम हम्म सर वैसे तो अपने यहाँ ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, हम्म एक संगठन। हम्म लेकिन अब संगठन सारे समझिए कि सब किसी तरह जो है धन इकट्ठा करने, और 420 आते हैं सब जो है, क्या कहा जाए। और हालांकि हम ऐसा कहते रहते थे सर हम्म कि जो है आखिर सरकार की कोई ऐसी मजबूरी तो थी नहीं, जो सिस्टम चल रहा था हम्म भाई बहुत पहले से, कि कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी, हम्म और अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 तक। तो हम्म सरकार की कोई मजबूरी तो थी नहीं कि कक्षा 1 2 को प्री प्राइमरी में ऐसे डाल दे। भाई हम्म कहीं ना कहीं उसकी सोच है, हम्म कि हम लोगों के विषय में सोच रही है भाई सरकार। प्री प्राइमरी शुरू करना जी था। जी 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 जैसे जी। मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि आप मान लेते हैं कि सर आप कुर्सी पर वैसे बैठे हैं। वैसे सर तो हम तो कहेंगे कि हम्म प्री प्राइमरी जो सिस्टम, चलिए प्री प्राइमरी का नाम तो अब दे दिया गया, हम्म लेकिन ऑलरेडी वो तो आंगनबाड़ी चल रहा था। हम्म लेकिन फिर जो है सरकार प्री प्राइमरी में उधर आंगनबाड़ी एलकेजी यूकेजी और कक्षा 1 2 को ला के यहाँ जो है प्री प्राइमरी में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच तो कहीं अलग है, जरूर बिल्कुल है। बिल्कुल। आप एक चीज इस जी तरह से जी सोचिए, मान जी लीजिए कि नई शिक्षा नीति आपको लिखना है, मान लेते हैं कुछ जी देर के जी लिए, जी जी समझ लीजिए जी कि आप ही के हाथ में है, आप जो जी जी नियम जी बनाएंगे वही बनने वाला है। जी जी तो आप जब देखेंगे कि अभी क्या चल रहा है, तो आपने पाया कि कक्षा 1 से 5 तक प्राइमरी में चल रहा है, जी 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 उससे ऊपर वाला जूनियर में चल रहा है। जी और हमें नई कक्षाएं शुरू करनी है, प्ले, एलकेजी, यूकेजी। जी ठीक है भाई, हमने नियम में लिख दिया कि अब प्री प्राइमरी कक्षा चलेगी, प्ले रहेगा, एलकेजी रहेगा, यूकेजी। सामान्य जी तौर पे आसान काम यही है। जी। लेकिन अब आप जो है बैठे बैठे सोच रहे हैं कि प्राइमरी से 1-2 को उठा करके प्री प्राइमरी, कुछ तो आपने सोचा होगा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कहाँ है कि प्री जी प्राइमरी शुरू करना है, जी 3 कक्षाएं नहीं शुरू होंगी। जी वो तो एक सामान्य सी सोच हो गई जी कि हाँ जी, शुरू करना बिल्कुल है, चलिए बिल्कुल प्री प्राइमरी में ये बिल्कुल। 3 कक्षाएं होंगी। नहीं, वही तो सर लेकिन सोचा जाता है कि कक्षा 1 2 क्यों शामिल किया गया लेकिन जो भाई। पुराना सिस्टम इतने सालों जी से चला आ रहा है, जी 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 उसमें से जी। कक्षा 1-2 को उधर से उठा करके इधर सर लाना। यही चीज सोचने को मजबूर कर रही, कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को सोच के इसका जो है सोच बनी है इसमें। एग्जैक्टली वो इसी कारण जी बना है जी कि गवर्नमेंट ने पूरी सारी चीजों को देखा है, 2017 का जजमेंट कराया है, तो उसमें ये पाया है कि जी सारे शिक्षा मित्र से हम उम्मीद करें कि टेट पास कर लें। जी तो फिलहाल इस उम्र में आने के बाद, बाल बच्चे परिवार वालों के होने के बाद, नौकरी करने के बाद, हम इतनी उम्मीद उनसे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो टेट नहीं पास कर सकते, नहीं तो सर ऐसा तो पढ़ाई है कि करने के सारे लिए लोग। समय नहीं दे जी पा रहे जी हैं जी वो। जी, बिल्कुल सही है। और तो फिर है कि पढ़ाई से बहुत दूर, बहुत मतलब ज्यादा दूरी, मतलब बहुत डिस्टेंस हो गया सर। हम्म क्योंकि सर 90 91 हम लोग जो है पास किए, इंटर उंटर पास किए सर। हम्म और पढ़ाई से बड़ा दूर दूर तक तो, हालांकि हमारे पास जो है 4 स्टाफ हैं, हम्म 3 परमानेंट टीचर हैं, 61 69 और 72 सारे लोग हैं। हम्म लेकिन उनको मतलब कोई चीज जानना होता तो हम ही से जानते हैं, और बड़ा मान देते हैं वो लोग। ऐसा भाई नहीं है। जाहिर सी बात है जी जी कि जी जी जो जी जी किसी रास्ते पर चल चुका है, जी 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 और जी कोई जी कितना भी किताबी ज्ञान लेकर आए, उस रास्ते पर चला ही नहीं है। जी जी तो जी जी दोनों जी में जी फर्क होगा, एक किताबी कीड़ा है और जी एक अनुभव लिया है, तो अनुभव जी वाला ज्यादा जानकारी रखेगा। जी और जो किताब पढ़ करके आया, ठीक है वो किताब पढ़ के आया है, सारी नॉलेज लेकर आया, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज तो उसको नहीं है ना, अनुभव जी नहीं जी, है। बिल्कुल नहीं तो सर। हम जितने जो शिक्षा ऐसे, मित्र हैं हम ऐसे अनुभवी हैं। बता देते कि फला जगह देखिए ये चीज मिल जाएगा, उनको हम्म किताब खोजना पड़ता है, किताब से तो खोजना इसमें पड़ता है। फर्क क्या है कि जैसे जी आपको अपने घर में, जैसे आपके जी माता जी हो, बहन हो, जी जी श्रीमती जी 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 हो,
जी उनको रसोई में नमक कहाँ रखा है, हल्दी कहाँ रखा है, ढूंढना जी नहीं जी, पड़ेगा। उन्हीं उन्हीं को पता होगा सर जी, उनको बिल्कुल। आप खाली आप जी जाएंगे, आपको समय लग जाएगा ढूंढने में, लेकिन जी उनसे जी जी कहेंगे तो जी अंधेरा भी रहेगा तो जी भी उनका उसी डब्बे पर हाथ जाने वाला है जी, जो सही है, चाहिए बिल्कुल उनको, सही, बिल्कुल सही। अंधेरे में भी। और वहीं जी आप उन्हीं को किसी और के किचन में डाल दिए तो जी पूरी लाइट 10-20 लाइट जला दीजिए, तब भी उनको थोड़ा जी जी टाइम लग जाएगा, जी, कुछ मिनट बिल्कुल बिल्कुल सेकंड लग बिल्कुल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल जी, आदत तो में नहीं होगा वो उसकी। आदत में नहीं, अनुभव में जी नहीं है। जी तो यही फर्क है, पढ़ करके जी आए, सारे एग्जाम पास करके आए हैं, लेकिन जी अभी वो सिस्टम को नहीं जानते हैं, जैसे जैसे पुराने जी होंगे वो भी जान जाएंगे। जी तो कुल मिलाकर के ये गवर्नमेंट भी जानती थी कि सारे शिक्षा मित्र से हम ये उम्मीद कर लें कि नई भर्ती में शामिल होकर नई भर्ती से नौकरी ले लें, तो ये संभव नहीं है। जी और सबके लिए रास्ता तैयार करना है। और नियम जी चूंकि बन चुका है, टीईटी पास होना अनिवार्य है प्राइमरी के लिए हर हाल में। जी जी अब जी ये नियम, इस नियम को तो पूरा नहीं बदला जा सकता। जी जी, वो और तो नहीं हो हाँ, पाएगा, टीटी सुप्रीम तो कोर्ट हटाना का नहीं आर्डर है। है, उसको तो हम्म। मतलब नहीं नजरअंदाज किया जा सकेगा, हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए जी जी अब कैसे टीटी से छूट दिया जाए। तो जी छूट देंगे, एक राज्य को देंगे, दूसरे राज्य भी मांगेंगे, और भी लोग आएंगे, तरह तरह के विवाद होंगे, उससे अच्छा जी ये शिक्षा मित्र कहाँ पढ़ाते हैं, 1-2 को। जी और ये कहाँ के मास्टर बने रहना चाहते हैं, 1-2 में ही। इनकी इच्छा सर, वो नहीं है कि नहीं भी हमको तुम जो ऑलरेडी है। भर्ती है इनकी सर, कक्षा 1-2 के लिए हुई थी। हाँ वही ना, अब वो जी जी कोई भी शिक्षा मित्र ये नहीं कहता भैया हमको प्रोफेसर बना दो, हमको डिग्री जी जी कॉलेज दो, ऐसा नहीं जी करता जी है। वो जी उनका अपना है कि भैया हम जहाँ हैं वहीं रहने दीजिए, हमें जी अच्छा वेतन मिलने लगे, परमानेंट हो जाए, 60-62 साल जो जी रिटायरमेंट की उम्र है, हमको भी वो सुविधाएं मिलने लगे, सारी चीजें। तो इस चीज को ध्यान में रख करके जो टीटी वाली छूट वाली बात थी, तो जी कक्षा जी 1-2 को ही प्लान किया गया कि क्यों ना प्राइमरी से उसे निकाल दिया जाए। जब प्राइमरी से जी निकल जी गया तो वहां पर जी टीटी वाली समस्या खत्म। जी जी अब जी, वो आ गया प्री सही। प्राइमरी में। अब प्री जी प्राइमरी में बिल्कुल। अभी तक टीटी कभी हुआ नहीं है। जी 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 नियम जी में तो बन गया है कि वहां जी, भी टीटी परीक्षा होगा, लेकिन अच्छा। वो नियम अभी लागू जी नहीं जी हुआ है। जी तो लागू नहीं हुआ है तो अभी फिलहाल टीटी से छूट दे करके इनको हम मैनेज कर लेंगे, फिर भविष्य में नियम बनता रहेगा टीटी का यहाँ पर। जी तो अभी जो है 1-2 इसीलिए यहाँ किया गया है कि शिक्षा मित्र जहाँ हैं वहीं रहेंगे, टेट के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जी बिना टेट के ही इनको यहाँ पर परमानेंट नौकरी हो जाएगी, और हमारी जानकारी में करीब 35,000 के आसपास पेमेंट मिलना है। जी 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 ठीक है। तो जी एक समस्या का हल हो गया, अब 1-2 आ गया प्री प्राइमरी में। और अभी तक जो भ्रम था कि जी आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी एनटीटी एनटीटी चल रहा था सिर्फ, जी सारे शिक्षा मित्र भ्रमित रह रहे थे, डर जी में जी रह जी रहे थे, भैया जी हमारा जी, तो नाम ही नहीं आता है कहीं। बिल्कुल 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 सर, डर तो बना ही लेकिन था अब जो सबको। है जी हर अखबार में छप चुका है, रंग चुका है, बड़े बड़े जी अक्षरों में लिखा हुआ है कि जी जी शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग हो रही है प्री प्राइमरी के लिए नहीं सर, फरवरी बिल्कुल में। सही कह रहे हैं, ये जो दिखाई पड़ा इससे सुकून मिला हर शिक्षा मित्र को। हम्म। सुकून मिला है कि कहीं ना कहीं भविष्य है हमारा भी। तो जो चीज हम इतने जी महीनों से सालों से बता जी रहे थे शिक्षा मित्र प्री प्राइमरी, अब जी तो वो अखबार भी चिल्लाने लगा। जी 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 लोगों को हम कहते हैं तो नहीं मानने को तैयार हैं। वो जी कहते हैं अखबार में तो कहीं है ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है, आप ही खाली बोलते हैं। तो जी हम वही कहते हैं भाई धैर्य रखो, आएगा समय के साथ सामने, और अब देखिए आ चुका है। जी जी। तो लोग नहीं धैर्य नहीं रखते हैं, अगर हमें नहीं, 10 बात। इसीलिए आपकी बातों पर पूर्ण विश्वास है कि जो आप बोलते हैं बिल्कुल तथ्यात्मक, बिल्कुल सही हम बोलते हैं। तथ्यात्मक जी बातें जी करते जी हैं, तर्कों जी पर जी जी करते हैं, और हम ये नहीं कह रहे हैं जी 100% हम जो कह रहे हैं जैसे कह रहे हैं वैसा ही होगा, होगा सब नहीं कुछ। नहीं, जी 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 जी, बस ये ये तो है कि है। हमने अगर 10 जी बात कही तो 10 में से हो सकता है एक आध दो बात इधर उधर नहीं छोड़ नहीं, दीजिए, बिल्कुल, वो तो तो बिल्कुल 8 बात सही 9 है। बात सही निकलने वाली है जी और जी होना जी है। और किस रूप में होगा वो जब होगा तो सामने आ जाएगा, और देखिए आना शुरू जी हो गया। जी तो कुल जी जी मिलाकर के फरवरी महीना शुरू हो चुका है, जी और ट्रेनिंग 4 दिवसीय वो जी बैच वाइज बैच बना करके जी जी जी, दिया जाना बिल्कुल। है। जी कुछ शिक्षा मित्र इस पर सवाल कर रहे हैं कि ये तो ट्रेनिंग जो है शिक्षकों जी को भी कराया जा रहा है। जी 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 तो हमेशा जो है खेल में सामने वाली पार्टी को कंफ्यूज करके रखा जाता है कि वो समझ ना पाए हम क्या करने वाले हैं, जी कौन सी चाल चलने वाले हैं। तो वो सिर्फ शिक्षा मित्र छाप देंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि प्री प्राइमरी को इनको क्यों ट्रेनिंग देने जा रहे नहीं तो सर, एक बात और भी तो है इसमें, हैं। कि जैसे जो है शिक्षा मित्र जो है टोटल 1,72,000 थे, हम्म। जिसमें से बहुत सारे लोग जो है, कोई इधर उधर बाहर की नौकरियों में चला गया, हम्म। कोई अध्यापक बन गया। तो हम्म। जिसे पहले था कि एक विद्यालय में 2 शिक्षा मित्र हैं, हम्म। तो अब वो संख्या भी तो नहीं रह गई है। 1 मिनट इस पर जी डिस्कशन करते हैं। जी 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 प्राइमरी स्कूल थे 1,58,000 कुछ, जी जी जिसमें 1,72,000 शिक्षा मित्र थे। जी। यानी कि हर स्कूल में 2 शिक्षा मित्र तो नहीं थे। पहले भी नहीं थे, और अब तो हाँ। और संख्या कम अच्छा, हो गई अब सर। 1,72,000 में से 68,000 जी 500 69,000 में बात किया जाए, 15,000 तो जी यहाँ चले गए। जी, लगभग इस समय संख्या सर हम्म। यही एक 35 और 40 के समथिंग ऐसे कुछ है। हम अधिकतम मान जी लेते हैं 1.5 लाख।
जी 1.5 लाख तो नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, नहीं। चलिए मान लेते हैं जी 1,40। जी फिर जी जी एक जी जी 40 में जी जो टेट पास हैं, जी जो कहीं नियुक्ति नहीं पाए हैं, जी उनकी संख्या 50,000। जी 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 क्योंकि जब नहीं, और कम होगी सर। 69 नहीं 69,000 में जब चल रहा था मैटर जी कोर्ट में, जी जी तो जब बात उठी थी 40-45 की, तो बताया गया जी था ना 40-45 में कितने शिक्षा मित्र हैं, कितनी सीटें जी उनके लिए रखी जाए। जी तो वो सारी चीजें देखेंगे, और सीटेट जो जी पास हैं, कुछ सीटेट भी तो जी पास हैं। तो जी चलिए सर। राउंड फिगर में 40,000 रख लेते हैं, 50 जी नहीं जी रखते जी हैं। जी तो जी यानी कि 1 लाख शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो जी टेट पास नहीं है या सी टेट जी पास नहीं है, और जी जी 40,000 50,000 जो भी हैं वो टेट जी पास है, 40,000। जी 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 तो जी यानी कि प्री प्राइमरी में 1 लाख शिक्षा मित्र जाने वाले हैं, जी कक्षा 1-2 को पढ़ाएंगे। और जी प्री प्राइमरी स्कूल है 1,58,000 कुछ, जी और कक्षा 1-2 मतलब दो वहाँ टीचर चाहिए। जी चाहिए तो बिल्कुल। 1,58,000 में दो टीचर चाहिए, तो 1,58,000 का जस्ट डबल कर लीजिए, 3 लाख कुछ आएगा। जी यानी कि जो प्री प्राइमरी में कक्षा 1-2 गया, सिर्फ 1-2 की बात कर रहे हैं, तो वहां जी पर जी 3 लाख से ज्यादा टीचर चाहिए, और शिक्षा मित्र की जी संख्या है सिर्फ 1 लाख। जी तो यहाँ पर अब इसके बाद कौन आएगा? जी तो यहाँ पर आएंगे NIOS से जो डीएलएड किए हुए हैं, उनको जी जी लाना है। जी ठीक है, तो यानी जी शिक्षा मित्र और NIS डीएलएड वाले जी यहाँ हो जाएंगे। जी नीचे जो कक्षाएं शुरू हो रही हैं, प्ले, LKG, UKG, जी ऑलरेडी आंगनबाड़ी वहां पर हैं। जी एनटीटी करके लोग बैठे हुए हैं। जी एनटीटी स्पेशली इसी के लिए शुरू से है, प्राइवेट में पढ़ा रहे थे। जी 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 तो एनटीटी को गवर्नमेंट कही रही है कि हम आंगनबाड़ी से 30% भरेंगे, जी 70% एनटीटी से भरेंगे। जी तो 30% आंगनबाड़ी, वो भी आंगनबाड़ी से कैसे भरेंगे, उनको भी ट्रेनिंग कराना होगा, भविष्य में ट्रेनिंग होगा उनका। ये ट्रेनिंग तो कराना पड़ेगा, ये ऑलरेडी तो ऐसे काम चलाने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे जो है। हमें उम्मीद है जी कि इस साल जी अप्रैल या जुलाई से आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। जी जी अगर इस साल थोड़ा लेट होता है तो थोड़ा सा और आगे जा सकता है, जी लेकिन हर हाल में इस साल या अगले साल शुरू हो ही जाएगा, इसी जी बीच में। जी तो आंगनबाड़ी की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। उसमें भी कुछ मानक बनाए जाएंगे कि भैया इनको लेंगे, इनको नहीं ले पाएंगे क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन कम है, या जी जो भी हो। जी कुछ कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ेगा सर। हम्म। जी तो कुल मिलाकर के आंगनबाड़ी को विशेष तौर पे ट्रेन किया जाएगा प्ले के लिए। जी एनटीटी LKG UKG संभाल लेगा, जी एनटीटी की भर्ती वहां होगी। जी शिक्षा मित्र 1-2 में, और NIS से डीएलएड वाले 1-2 में आ जाएंगे। जी प्री प्राइमरी को इन्हीं 4 लोगों से भर लिया जाएगा। 9 लाख पद बन रहे हैं जी यहाँ, तो इस तरह से। अब बचता क्या है? प्राइमरी। प्राइमरी में ऑलरेडी कुछ शिक्षक कार्यरत हैं, जी और जो खाली पद हैं वो 3 लाख 4 लाख जो भी हैं, उन पर भरने का है। तो जी गवर्नमेंट ने प्लान किया है, इसको भी स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। जी ठीक है। तो इसमें शुरुआत में मेरी जानकारी में 2011 से 2018 तक जो भी टेट पास हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र आ रहे हैं उसमें, चाहे वो जी बीएड वाले हों या डीएलएड वाले, या जो जी भी लोग, उनको जी जी लेंगे। जी जी और फिर जैसे ही जूनियर की भर्ती निकलेगी, जी तो प्रमोशन भी होगा। जी प्रमोशन तो होगा सर, बिल्कुल होगा। और बहुत सारे लोग जो होंगे, जो प्राइमरी में भर्ती में चाहते होंगे, वो भी एग्जाम देंगे, जूनियर का जी भी। तो जी बहुत सारे लोग वहां हो जाएंगे। अच्छा, जब प्रमोशन होगा या प्राइमरी में जो पढ़ा रहे हैं वो छोड़ करके जैसे ही जूनियर में जाएंगे, फिर यहाँ खाली होगा, फिर खाली होगा सर, तो बिल्कुल। आगे भी और लोग लिए जाएंगे, नई जी भर्तियां और आती रहेंगी। तो जी गवर्नमेंट ने सिस्टमेटिक प्लान किया है, बस धैर्य रखना होगा। प्लान जी सब किया है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते हैं या समझते हैं कि नहीं इसका लाभ हमें कैसे लेना है, वो अच्छे से जानते हैं लाभ कैसे लेना है, लेकिन जी उन्होंने दूर तक सोचा है। जी जी आपको अगर सही कह रहे हैं झोपड़ी बिल्कुल। बनानी है तो बहुत जल्दी बन जाएगा। नहीं नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपको सही कह पक्का रहे हैं घर सर। बनाना है, टाइम लगेगा। और आपको महल अगर बनाना हो तो नहीं महल वही सर। महल लेकिन बनाना जिस होगा तो बहुत जिस टाइम तरह लगेगा। जिस तरह से सर आप बात करते हैं, हम्म। बिल्कुल ऐसे लगभग जो है हम भी सोचते हैं तो लोग हमारे ही मतलब राजिश कहते हैं हम्म। कि तुम बीजेपी सोच वाले हो। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम यहाँ ये है जी कि जी आप अगर जेन्युइन बात करेंगे, जी पॉजिटिव बातें करेंगे, जी जी देशभक्ति की बात करेंगे, तो आप जो है सपा विरोधी हैं, आप बीजेपी के पक्षधर हैं, जी ऐसी ही बातें आएंगी। हम तो सीधी सी बात करते हैं सर, कि हम्म। यही अखिलेश यादव अगर उल्टा सीधा न किए होते तो हम्म। यही बीजेपी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ बेहतर, बहुत बेहतर कर दी होती, और बिल्कुल मजबूती के साथ कर दी होती अब तक। नहीं, शिक्षा मित्र से सिर्फ एक सवाल, आप भी शिक्षा मित्र हैं, जी इससे जी जी एक जी चीज बैठा के आराम से पूछिएगा। जी तो ये बताइए, कोर्ट ने शिक्षा मित्र को बाहर कर दिया क्योंकि अखिलेश जी ने भर्ती किया था, आपका जी कहना जी है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक। बिल्कुल तो सही है अखिलेश सर। जी ने कुछ बीटीसी की भी भर्ती की थी, जी कोर्ट ने उनको क्यों नहीं बाहर कर दिया?
जी भाई योगी सही। जी आ गए थे जब शिक्षा मित्र को बाहर करा दिए, तो बीटीसी वालों को जी भी करा दिए होते योगी। सर, यही बात तो हम कहते हैं सर, कि हम जब समायोजित थे, जब हम्म। शिक्षक पद पर थे, तब हम्म। यही गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट हम्म। हमको पूरा सैलरी दी है। हमारा समायोजन निरस्त होने के बाद जो बढ़ोतरी एरियर था हमारा, हम्म। वो भी यही सरकार अभी सालों बाद तक भुगतान की है। तो कुल लेकिन मिलाकर हम के ये योगी सरकार जब आई जी है, तो जी आने के कुछ महीने बाद जजमेंट आया है, तब तक तो जी जी पूरी जी सैलरी दी। जी जी पूरी फिर सैलरी। समायोजन रद्द जी हुआ, तो जी कोर्ट ने मजबूर तो किया नहीं था कि भैया इनको शिक्षा नहीं नहीं मित्र पद बिल्कुल पर सही। रखो वापस। जी और जी सारे शिक्षा मित्र रिजाइन देकर गए थे यहाँ जी से। बिल्कुल, ये कहीं नहीं था सर, लेकिन हम्म। सरकार ने रखा और सीधा जो है 3 गुना मान दिया। अगर सरकार कहती है तो बिल्कुल सही कह रही सर वो। तो सबसे मुख्य, आप यहाँ से नौकरी जी छोड़कर जा चुके थे, जी 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 तो जी यहाँ बिल्कुल। आने का कोई मतलब नहीं था कि आपको लेना नहीं मजबूरी है उनकी, सर, लेकिन लिए। सरकार कहीं मजबूरी ही नहीं थी सर कि हाँ। हमको रखे। अगर लेकिन दो रखा। मौके सरकार, अगर कोर्ट ने 2 मौके भी हमको दिए थे, हम्म। तो कहीं ये नहीं था कि इनको विभाग में रखकर 2 मौके दिए जाए। वो हम्म। तो हमको 2 मौके बाहर रखकर भी दे सकती थी। बिल्कुल दे सकती थी। जी 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 भाई जी जी समायोजन रद्द हो गया, भैया जी आप अपने घर बैठो, आपको दो जी मौके देने हैं, भर्ती जी 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 आएगी, जी आप बहुत उसमें सही ट्राई है। कीजिएगा, ये कर सकती थी जी गवर्नमेंट। जी बिल्कुल सही क्योंकि सर। कोर्ट ने कोई ऐसा जी नहीं इंस्ट्रक्शन दिया था इनको जी रखना जी ही जी है। जी नहीं नहीं लेकिन सर इनको, बिल्कुल। लेकिन सारे शिक्षा मित्रों को विभाग में रखा गया। पहले तो जी जजमेंट आने के पहले जो भी वेतन था दिया गया, जी जजमेंट आने के बाद समायोजन रद्द हुआ, तो फिर जी से शिक्षा मित्र पद दे दिया गया, और जो 3 साढ़े 3 हजार जो भी मिल रहा था जी वो देना शुरू किया गया। फिर उनकी जी मांग थी भैया कि नहीं इतने से नहीं काम चलने वाला है, जी तो उसको 10 हजार किया गया। अब आप बताइए, जब 3.5 हजार से 10 हजार किया गया, जी शिक्षा में तो पढ़ाते हैं कक्षा 1 2 को, जी अनुदेशक कौन से कक्षा को पढ़ाते हैं? अरे सर, वो जूनियर कक्षा पढ़ाते हैं और और 7 हजार उनको मिलता है सर। जब 10 हजार किया गया, जी जी तो क्या अनुदेशक से कम रखा गया या ज्यादा रखा गया? नहीं सर, बिल्कुल ज्यादा किया गया अनुदेशक से सर। ज्यादा दिया गया, और जब आज भी शिक्षा मित्रों अनुदेशक को शिक्षा मित्र से कम पा रहे हैं। सर, जब शिक्षा मित्रों को 3,500 रुपए मिल रहे थे, हम्म। तब अनुदेशक 7 हजार रुपए उनको मिल रहा था। तब अब फिर जी शिक्षा मित्र जो कि नीचे के पद पर हैं, जी सबको जी पता जी है जी कि ऊपर के पद जी पर ज्यादा होता जी है, नीचे के पद पर कम होता जी है। जी जी बिल्कुल सही शिक्षा सर। मित्र को 10 हजार मिलने लगा, और जी अनुदेशक आज भी 10 हजार से कम है। जी जी 10 हजार आज भी नहीं मिलता उनको, वही 7 हजार जी 8 हजार जो भी है। और जी वो भी बढ़ने की बात की गई थी, अभी तक वो भी नहीं बढ़ा है। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं सर। अगर कोई बैठ करके ठंडे दिमाग से हर चीज पर चर्चा करे, ये दिमाग से निकाल दे कि कौन बीजेपी वाला बात कर रहा है, कौन सपा वाला, ये इस नजरिए से न देखे, सामान्य जी चर्चा करे न्यूट्रल होकर, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होना चाहिए, वो अलग चीज है, लेकिन हुआ क्या क्या सब सर, कुछ। वैसे ईमानदारी से अगर सोचा और देखा जाए, हम्म। तो समायोजन रद्द होने के बाद भी इस हम्म। सरकार ने, जो पिछली सरकारें कभी 5 साल में नहीं की, ये 5 साल में उनसे कहीं बहुत ज्यादा सुविधाएं और बहुत ज्यादा हमको जो है सुविधाएं प्रदान की है सरकार, और बढ़ोतरी भी की है। तो अब हम तो नहीं सर, जानते। 5 साल पिछली हम्म। सरकारें 5 सालों में हम्म। कोई 500, कोई 250, 300 इतना ही बढ़ोतरी करती थी शिक्षा मित्रों का। हम्म। लेकिन ये सीधा 3 गुना की तो बिल्कुल पक्का है। तो ये बात अगर द्विवेदी जी जी कह देते हैं मन से कि 3 गुना जी किया गया, तो शिक्षा मित्र जी कहते हैं तीन नहीं, गुना बिल्कुल किए सही कि कहते 40 हैं से सर, 10 ले आए, वो कहाँ बिल्कुल गलत कह सही रहे हैं? कहते हैं। लेकिन वो उस नजरिए के देखते, हम अध्यापक थे तो उस पद से जोड़ कर देख रहे हैं। तो जो अध्यापक थे, तब तब तो यही गवर्नमेंट हमको सैलरी दे रही थी भाई, उतना ही भाई दे रही आप थी, जिस नहीं कम पद की पर थी हैं बिल्कुल। उसी पद जी से उस चीज की तुलना करेंगे ना। आप जब जी जी शिक्षा मित्र बिल्कुल थे बिल्कुल। और जब शिक्षा मित्र जी दोबारा बने, जी तो इसकी तुलना इसी से करेंगे ना। आप जी सहायक जी अध्यापक से तुलना करेंगे, तो सहायक अध्यापक तो तब भी जी वही पाते थे, और आज बस भी सहायक यही अध्यापक वही पाते हैं। बस यही यही चीज है सर, कि वो हम्म। लोग उस नजरिए से देखते हैं कि अध्यापक से जोड़कर देखते हैं। और शिक्षा में जब हम हमारा समायोजन हो गया था, हम्म। हमको तो चलिए 40,000 सर मिल रहा था। हम्म। लेकिन जो हमारे भाई असमायोजित रह गए थे, हम्म। उनको 3500 रुपए ही मिल, 3501 रुपए भी नहीं बढ़ा था उनका। अब सोचिए, जो इनका समायोजन नहीं हुआ जी था, जी 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 वो बेचारे तब भी 3500 पाते रहे। सर, वही तो फिर कहते हैं, समायोजन अगर रद्द होने के अखिलेश बाद भी 3500 ही पा रहे जी थे। और फिर अगर जब सर मानदेय अखिलेश बढ़ा, सर जी तो किसका बढ़ा? सबका बढ़ा या उनका नहीं जी बढ़ा? सबका बढ़ा सर, सबका उनको भी बढ़ा। तो मिलने लगा 10 हजार। जी 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 तो इस चीज को कोई भी शिक्षा मित्र, आप तो मान लीजिए समझ रहे हैं, लेकिन जी कुछ लोग हैं, आप अगर ये बातें करेंगे तो आपको सीधा घोषित कर देंगे ये तो भैया बीजेपी की बातें कर सर, रहा है। यही होता है सर। तो हम खुद ही झेलते हैं, चाहे हम जी कोई जी बात करते हैं, चाहे बीएड की बात जी करें या किसी की बात करें, जी तो बस लोगों कमेंट आते हैं कि भाई ये जी बीजेपी वाला है, ये है वो, खैर जी वो अलग जी बात है। जी अभी तो घोषणा पत्र जारी हो चुका है, जी और सबको पढ़ लेना चाहिए अखिलेश जी का जी घोषणा पत्र। जो जी भ्रम था शिक्षा मित्र का करेंगे, भाई मंच पर बोल देने से नहीं हो जाता है। नहीं सर, मंच पर खड़े होकर। कहीं ना कहीं सर, शिक्षा मित्र ये तो सोच रहे हैं हम, हम्म। कि
अखिलेश कर तो नहीं पाएंगे, बस यही है कि मानदेय बढ़ा सकते हैं, बस जो उनके बस नहीं में है, बढ़ा इतना तो सकते, जान चुके हैं। ये भी नहीं बढ़ा सकते। जी जी आप जी एक चीज जी बताइए जी कि अभी वर्तमान में हम मान लेते हैं कि 1,72,000 या एक लाख जी पचास हजार शिक्षा मित्र जी हैं। जी 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 अगर गवर्नमेंट एक एक रुपए हर शिक्षा मित्र को देना चाहे तो कितना देना पड़ेगा? जी जी सिर्फ एक एक रुपए जी देना हो तो भी 1.5 लाख जी रुपए। जी बिल्कुल देना अब पड़ेगा सर। सोचिए आप अगर बात करेंगे कि एक एक हजार बढ़ा दिया जाए जी तो कितना हो गया? जब सर एक हो एक गया। रुपए देना है तो 1.5 लाख, जी 100 रुपए या 1,000 रुपए देना पड़ जाए तो कितना जी बर्डन आएगा? और राज्य सरकार के पास बजट लिमिटेड होता है। जी जी इसी सही। कारण से 30-35% जो भी है वो राज्य सरकार, बाकी 65-70% जो भी होता है वो केंद्र जी सरकार देती केंद्र है। सरकार देती जी। तो आप पैंतीस अपने मन से बढ़ा पैंतीस देंगे। पैंसठ का पैंतीस हम्म, पैंसठ का रेशियो है सर। हाँ तो अपना 35 तो 65% केंद्र तो अपनी तरफ से नहीं देगी, क्योंकि आप जी बढ़ा रहे जी हैं तो जी आप देखिए कहाँ से करेंगे। जी जी तो कैसे बढ़ा देंगे अखिलेश जी? जी तो अखिलेश जी आ जाएंगे। जी हम इनका घोषणा पत्र आने से पहले भी हम दावा कर रहे थे कि जी अखिलेश जी के घोषणा पत्र में ये सब नहीं रहेगा, वो नहीं आप तो झूठी सर भाषण बोल दे रहे रहे थे, हैं। बराबर बराबर बोल रहे थे आप। हमने बीए टेट के लिए बोला कि वो कभी जी वो बंदा नाम नहीं लेगा, ना घोषणा पत्र में जी शामिल करेगा, और जी किया भी जी नहीं। सही सही। ऐसे ही हम कहते हैं शिक्षा मित्र का वो करेंगे कैसे? आपने पुराने ऑडियो सुने होंगे, हमने चर्चा किया वो कहाँ से देंगे पैसा, कैसे करेंगे। जी 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 और देखिए सही आज कह रहे सामने हैं। है घोषणा पत्र, कोई जिक्र जी नहीं है शिक्षा मित्र जी का। जी 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 तो सारे शिक्षा मित्रों को तो अब भ्रम से निकल आना चाहिए कि अब वो इलीगल तरीके से अखिलेश जी कुछ कर सकते हो बिना केंद्र जी की अनुमति जी के। जी तो जी बिना सही। केंद्र की अनुमति के कोई नहीं कर सकता। सर इलीगल करेंगे तो वही हश्र फिर होगा, वही समायोजन वाला। तो किसी को बार बार जी एक ही बीमारी होती रहेगी, कितने समय अब वो संभाल पाएगा? जी एक बार जी मान लीजिए कुछ शिक्षा मित्र नहीं संभाल पाए, 500 5,000 जी जो भी हो, और तो जी संभाल लिए ना। जी और फिर जी जी दोबारा अगर बिल्कुल। वही होगा तो अब की बार तो हमें नहीं लगता है कि उतनी संख्या रहेगी 5,000। अभी हो सकता है वो संख्या कई गुना बढ़ जाए सुसाइड अरे करने वालों की। अब अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सर बहुत संख्या बढ़ जाएगी। अब की बार बर्बाद हो जाएंगे शिक्षा मित्र जी अगर इलीगल कोई काम इस तरह जी से। जी बिल्कुल बिल्कुल, खैर इसलिए ऐसा होगा चाहते ही भी नहीं। हैं। जी ऐसा होगा भी नहीं, न वो आ जी रहे हैं अभी, और न जी ऐसा उनको करने का मौका मिलने वाला है। जी जी और सही आ कह भी रहे हैं बिल्कुल। जाएंगे तो जो भी होगा, केंद्र सरकार अब की वो नहीं है पुरानी वाली। उस वक्त कौन था जी केंद्र में? कांग्रेस थी। जी मनमाना कर गए। अब तो कांग्रेस नहीं है केंद्र में, मनमाना नहीं करने देगी, जी इलीगल काम नहीं करने देगी। तो कुल मिलाकर जी के आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी में कन्वर्ट हो रहा है आंगनबाड़ी, जी वो जी आप जी देख ही रहे हैं। जी 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 और शिक्षा मित्रों की भी ट्रेनिंग शुरू हो गई, जो कि हम लगातार बताते आ रहे थे। जी अब तो जितने भी शिक्षा मित्र हैं सबको स्वीकार कर जी लेना चाहिए कि अब जी उनकी जो है, जो अप्रैल 2022 से संविदा जी समाप्त करने की बात है, उसकी तैयारी जी शुरू हो चुकी है। जी ट्रेनिंग उसी उद्देश्य से दिया जा रहा है। और जी जैसे ही ये ट्रेनिंग हो जाएगी अप्रैल या उसके आसपास, जी परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी और जो टेट पास हैं तो फिर इसके बाद जैसे ही प्री प्राइमरी के बाद प्राइमरी शुरू होगा, तो जी उसमें तो टेट पास वाले फिर वहां मौका मिलेगा। तो जी प्री प्राइमरी में अगर हो चुके होंगे तो छोड़ करके प्राइमरी में ज्वाइन कर लेंगे। जी तो अब तो सब। सर ये है, अब तो ये मतलब ये हो गया है सर, ऐसा ऐसा हम्म। कि अगर चलिए ना प्राइमरी तो कुछ अच्छा हो जाए सर। अभी तो अब तो जो थोड़ी नहीं, बहुत उम्र बची है सर। 100% एकदम जी फिक्स जी है कि जी सभी शिक्षा मित्र, जो भी जी शिक्षा मित्र, चाहे वो टेट पास हो न हो, जी जो जी टेट पास है वो प्राइमरी में जाएगा भविष्य में। और जो जी टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में। और यहाँ पर 35,000 एक मोटा मोटा जो जानकारी में आ रहा है, पकड़ लीजिए। जी थोड़ा जी ऊपर जी भी जी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी रह जी सकता है, लेकिन जी 35,000 के आसपास जानकारी मिल रही है, जी पेमेंट मिलेगा। जी तो ये यहाँ हो जाएंगे। आंगनबाड़ी से जो डर रहे थे शिक्षा मित्र कि आंगनबाड़ी का होगा, हमारा कैसे होगा, अब जी उनका डर खत्म हो जाए। अखबार में साफ लिखा आ चुका है जी कि जी जी वो प्ले तो देख। एलकेजी जी यूकेजी आंगनबाड़ी जी एनटीटी। जी जी और अब जो ट्रेनिंग प्री प्राइमरी के लिए शिक्षा मित्र का हो रहा है, ये कक्षा जी 1 2 के लिए हो रहा है। जी तो बांट दिया गया है इसीलिए कि जहां है शिक्षा मित्र वहीं रहेंगे। तो कुल जी मिलाकर के फरवरी की शुरुआत हो गई है, बजट आ चुका है। और जी बजट के बाद हम कह रहे थे कि चीजें होंगी, तो आप देखिए एक तरफ बजट आया है, दूसरी तरफ ट्रेनिंग की शुरुआत हो गई है। तो जी हुआ कि नहीं दोनों साथ साथ? नहीं नहीं सर हम बिल्कुल लगातार इधर सही। पोस्ट डाल रहे थे या वीडियो में बोल रहे थे कि बजट के बाद चीजें होंगी, और देखिए उधर जी बजट भी, इधर आप लोग की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। जी और उम्मीद है कि जो टेट पास वाले हैं जी उनकी भी घोषणा, चाहे जब भी इसके बाद जैसे ही शिक्षा मित्र का ट्रेनिंग हो जाएगा, इनकी जी घोषणा हो जाएगी। तो फरवरी में ट्रेनिंग कंप्लीट हो रहा है, जी तो मान कर चलिए कि मार्च अप्रैल में आप लोग के जो परमानेंट करने की घोषणा हो जाएगी। जी और संभवतः उसी के आसपास या उसी के साथ फिर टीटी पास वालों का हो जाएगा। तो जो भी बीएड वगैरह है
2011 से जी 2018 जी फिर जी उनका भी जी। कार्यक्रम शुरू हो जाएगा कुल मिलाकर के नहीं अगले। सर, सबका हो जाता। हम तो जो है, हम तो सर हमारे साथ 72,000 के थे बहुत सारे। हम हम्म तो हमसे तो सबसे ऐसे बिल्कुल ऐसे व्यवहार। हम तो चाहते हैं, हम तो सर हमारी सोच थी कि रोजगार सबको चाहिए। हम्म जैसे हम चाहते हैं वैसे सबको चाहिए, सबकी सोच होती है कि हमको रोजगार मिले और हम्म। सबका मिले। हमारे साथ थे तो पांडे जी थे सुल्तानपुर के, अच्छा अच्छा। राजेश पांडे नाम था उनका। हम्म। तो आज भी घर आते हैं हमारे, बहुत वैसे बिल्कुल बड़े भाई जैसा बिल्कुल प्रेम देते हैं हमको। हम्म। और सर हम कहते थे कि अगर कुछ हो, अगर हम्म कोर्ट का कहीं जो है हम्म। ऐसा कुछ फैसला आए, तो हमारे मतलब आपके पक्ष में आए, क्योंकि अगर आपके आपके समझे कि पक्ष में नहीं अच्छा आया मतलब ये तो 2017 के जी पहले की बात कर रहे हैं। जी जी, तब हम कह रहे हम्म थे कि अगर आपके पक्ष में, अगर आपके मतलब अपोजिट फैसला आया हम्म तो आप तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। अगर हम लोगों के अपोजिट में आया फैसला तो हम्म। सरकार कुछ ना कुछ देके हम लोगों को बनाए रखेगी, सरकार ये है। एग्जैक्टली लेकिन ये आप यहाँ जी पर जी इसको लोग नहीं समझते हैं, शिक्षा जी मित्र के अगेंस्ट आया। तो जी शिक्षा मित्र तो वापस कम से कम गवर्नमेंट ने उनको शिक्षा जी मित्र जी, बना दिया बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल मानदेय भी सर। बढ़ा दिया। जी लेकिन अगर मान लेते हैं एक बार, जी जी अगर जी जी उनके अगेंस्ट आया होता तो वो आज जी। कहाँ होते। आज सर कहीं के नहीं, उनके कहीं लिए इधर गवर्नमेंट कुछ उधर। नहीं कर जी पाती, बिल्कुल लेकिन वो जेन्युइन बिल्कुल थे, लीगल बिल्कुल। तरीके से गए थे, सब जी कुछ सही जी, था तो वो वो अंदर तो रह सर गए। बिल्कुल लग रहा था कि वो लीगल हैं और इसीलिए हम कोर्ट ने, अनलीगल इसीलिए आए कोर्ट बेचारे। ऑर्डर में लिखा हुआ है जो जी जी अंदर वो जी अंदर, जी और फिर जी जो सर। बाहर है उसको अंदर जी कैसे लाना है उसके लिए जी रास्ता बनाया गया। जी। तो आ, कुल मिलाकर के कुछ दिनों की बात है, फरवरी में जहाँ ट्रेनिंग हुआ, तो सर मार्च तो अब अप्रैल यही में। है, यही है कि आपके वीडियो ऑडियो से सब जो है संजीवनी मिलती रहती है। लेकिन अब यही है एक, कि अब कहीं ये जो थोड़ी बहुत तो उम्र बची है सर, 45-46 साल उम्र हो गई। हम्म। और हमारा बच्चा इस साल, इसी साल जो है जूनियर टेट, प्राइमरी टेट और सी टेट सब 120 प्लस है सर, पास किया हमारा बच्चा। अच्छा और अच्छा। जी 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 जी। तो अब हमको बस यही आशा थी कुछ ना कुछ अब सरकार कर दे, कुछ थोड़ा अच्छा दे दे नहीं नहीं और कुछ तो भविष्य क्लियर कर आप दे सर, बस आप यही तो आशा है सरकार से आप तो बस। परमानेंट हो ही रहे हैं, होने जी, ही जा रहे हैं। चलिए आपके और आशीर्वाद आपका, से ऐसा हो नहीं, सर अरे बिल्कुल। आप बड़े हैं हमसे, जी उम्र में भी ज्यादा हैं और अनुभव में भी ज्यादा हैं। हमारा आशीर्वाद वैसे भी नहीं, हम कौन होते हैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद सब अरे पर नहीं बना सर, रहे। सबका सबके हम्म। आशीर्वाद से जी, तो वो करेगा तो ऊपर वाला, लेकिन हाँ, आशीर्वाद सबका चाहिए सर। चलिए तो कुल मिलाकर के जी आपका जो बच्चा है, जी जो अभी आप बता रहे हैं जैसा कि जी सारे जी जी टेट जी में अच्छे मार्क्स से जी जी पास जी, है, 120 प्लस है सारे सर, तो सी बस टेट, यूपी टेट और अब जूनियर टेट सब। बस अब उसे एक ही चीज समझा दीजिए, या वो खुद समझ रहा होगा, समझाने जी की जरूरत जी नहीं है, जब अच्छे नंबर जी ला रहा है समझ रहा है जी कि सुपर टेट के लिए लग जाए, जी टीजीटी पीएचडी और अन्य जो भी एग्जाम देने हैं तो कुछ चीजों को पकड़ ले। जैसे जी भाषा से पीछा नहीं छूटने वाला है जी कहीं भी, जी 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 दो भाषा हर जगह मिलेगा, जी हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, और जो मिल जाएगा तीसरा तो भले वो अलग बात है। जी और जी एक गणित से पीछा नहीं छूटने वाला कहीं भी। जी। नहीं, मेहनत कर रहा है सर, और हमने हमने जीएस, तो कह भी इतना दिया चीज सर। कहिए तो इस जी पर कमांड अच्छे से बना ले, कोई भी जी एग्जाम उसके लिए आसान हो जी, जाएगा। हमने तो लिख दिया सर, हमने लिखा। हम्म हालांकि हमारी बहू भी गवर्नमेंट जॉब में है सर, अच्छा बच्चा भी वहीं रहता है श्रावस्ती अच्छा जिले अच्छा। में। अच्छा। हमने लिख दिया बच्चे को, जब देखा तो हम्म हमने सिर्फ इतना लिखा कि हमें गर्व हो रहा है, हम्म लेकिन हमें असली खुशी तभी मिलेगी, हमारी जिंदगी जब सफल होगी, हम्म। जब हमसे ऊंची कुर्सी तुम्हारी इस विभाग में होगी, तभी हम खुश होंगे बिल्कुल जब। बिल्कुल, जब बच्चा जी अभी इतना जी अच्छा कर रहा है ना, जी जी तो जी जी आगे जी भी कहीं ऊपर जाएगा। जी और अब तो जो है टेट 3 भी आ गया है। जी आपने पढ़ा होगा अखबार में, और जी वैसे भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, नई शिक्षा नीति में कहा गया है प्री प्राइमरी जी से लेकर के इंटर तक टीटी लागू जी होगा। जी। तो अब माध्यमिक के लिए भी टीटी परीक्षा टेट 3 होगा, अच्छा। यानी कि जो टीजीटी पीएचडी एलटी वेल्टी की भर्ती होते हैं भर्ती, जी 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 अब जी उसके जी। लिए भी टीटी पहले पास करना पड़ेगा। अच्छा। तो टीटी में आप जानते ही हैं क्या क्या विषय रहता है, यानी जी टीचिंग जी में जी जी रहना है तो साइकोलॉजी तो जी पढ़ना ही पढ़ना है, जी जी, दो बिल्कुल जी भाषा पढ़ना ही पढ़ना है। जी इसके बाद सामान्य जानकारी जो है जीएस, चाहे वो जी आर्ट के सब्जेक्ट हो या साइंस के सब्जेक्ट, वो भी पढ़ना जी है। तो बस जी बच्चे को कर दीजिए ये सब पढ़ ले, अच्छे से तैयारी किए रहे, कोई एग्जाम आएगा वो सारे एग्जाम जी निकाल लेगा बड़े आराम से। जी 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 जी। तो चलिए, अच्छे की उम्मीद करते हुए, बजट भी एवरेज है, ठीक ठाक है, कुछ चलिए चलिए बहुत ऐसा कुछ नहीं है चलिए अब। सर, बहुत दिनों से आशा थी आपसे बात हो, आपसे बात हो गई, बहुत अच्छा लगा सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। जब और खाली रहते हैं तो जी उठा जी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं जी है, अभी जी। हमने देखा नहीं, मिस हमें कॉल आज पड़ा लग हुआ रहा था। था कि आज सर से बात होगी, जरूर होगी।
हाँ, अभी हमने जी देखा मिस कॉल पड़ा था तो जी ऊपर से हमने एक लोग को कॉल किया, उनका रिसीव नहीं हुआ, दूसरे को कॉल जी किए, रिसीव नहीं हुआ, जी फिर आपका ट्राई किए जी तो आपका रिसीव हो गया। हम कहे चलिए जी कॉल बैक कर लेते हैं, बात हो जी जी जाएगी। जी 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 सब जी लोगों ने किया है, बात करने के लिए ही किसी न जी किसी से तो बात हो ही जी जाएगी। जी 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 बिल्कुल, आपसे बहुत बात हो अच्छा गई। लगा सर। चलिए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप आपको ऐसे भी ही। धन्यवाद। जी आपने जो है काफी अच्छे से, जब कोई बात जी करता है ना तो अंदर से जी खुशी मिलती है कि नहीं, हम जिनसे बात कर रहे हैं जी उनको बातें समझ में आ रही हैं और जी। लाभ मिल रहा है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं नहीं, सही है नहीं, सर, बिल्कुल हमारे बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारी मेहनत है वो सफल हो रही है, लोगों को लाभ मिल जी रहा है। जी 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 बिल्कुल। चलिए कई ठीक जो है फिर। तथ्यात्मक हम्म आप बात करते हो, तथ्य को जो समझते नहीं, बस सीधा सीधा देखते हैं, उनको ये इतनी सोच समझ है। और सर ये तो बात हम कहेंगे बिल्कुल लास्ट में सर, हम्म कि जैसे जो हम लोगों की भर्तियां हुई थी, हम्म तो ग्राम पंचायत सर में, हालांकि उसमें जैसा कि अफवाहें फैली हैं कि ऐसा वैसा हो गया, ऐसा तो नहीं। ईमानदारी, भर्ती तो बहुत ईमानदारी से हुई सर, ये तो बिल्कुल हम कहेंगे हम्म। कि ईमानदारी। लेकिन बात था कि वो ग्राम पंचायत के आरक्षण पे हुई, तो जहां पर जैसे नहीं, आरक्षित भर्ती सीटें थी। सारी जी भर्तियां अच्छी ही होती जी। हैं, लेकिन लेकिन 2-4-5% तो हर जगह होता ही जी है। जी, वही चीज तो है, इस वही पर चीज है भले हम चर्चा सर। करते रहते जी हैं, लेकिन जी इसका ये जी मतलब नहीं है कि हम सबको गलत कह रहे हैं। जी जो दो जी, चार परसेंट वही लोग चीज आ है गए सर। हैं, जी तो ये कल भी होता था, आज भी हो रहा है, आने वाले समय में जी भी इस तरह के लोग जी रहेंगे, होता रहेगा। तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए लोगों को कि अब सर कौन किस जैसे तरह से आ आरक्षण गया। में जो जगह थी, उसमें जो ऐसे हम्म किसी तरह आ गए, तो बस हम्म उनकी उतने जो है सोच, उतने समझ है, उतने हम्म। सोच पाते, समझ खैर, पाते हैं। आरक्षण भी एक बाकी सारे काफी लोग हद तक, ऐसे नहीं सर। जी आरक्षण भी बिल्कुल। काफी हद तक जो जिस तरह जी से चला आ रहा था, रूप जी बदलना चाहिए, लेकिन जी सही था। गवर्नमेंट जी परिवर्तन भी कर रही है, आरक्षण जिनको जी आवश्यकता है मिलनी चाहिए। जी और जी अब जो जी इस तरह की भर्तियां होती थी, चाहे वो शिक्षा जी मित्र हुए या शिक्षा जी विभाग में कोई भी भर्ती हुई, जी 68 या जी 69 या जैसे हुई है, जी अब ये सारी भर्तियां, अब जी जो नया आयोग बना है, शिक्षक जी सेवा चयन आयोग, जिसके जी कि जी अध्यक्ष की नियुक्ति होना बाकी है, टीम जी गठित होना बाकी है, और उम्मीद करते हैं कि मार्च या अप्रैल में हो जाएगा ये भी। और जैसे ही वो गठित होगा, उसके बाद जी आप लोग की नियुक्ति प्रक्रिया, स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी और अभी देखिए, न एलटी आ रहा है, न टीजीटी, न पीएचटी, उसी कारण रुका हुआ है। नए आयोग के अध्यक्ष का चुनाव अभी नहीं हुआ है, गठन नहीं हुआ है। जी तो वो सारी चीजें हो जाएंगी तो मार्च बाद, अभी तो फिलहाल आचार संहिता चल रहा है, तो जी मार्च बाद अब सारी चीजें होंगी। अब या तो, जी जैसा कि हम बताते हैं, चुनाव होने की संभावना हमें नहीं दिखती है, कुछ जी कारणों से। तो या तो जी। होगा या तो नहीं होगा, होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। कुर्सी पर कोई बैठ जाए, योगी जी आ जाए, चाहे अखिलेश जी आ जाए, चलिए सर, ये सारे इलेक्शन काम आज नहीं होने तो ही कल हैं। होगा, होते होबे करेगा सर। इलेक्शन लेकिन भी जो होगा हो और ये रहा सारे है, काम भी होंगे, जी ये सारी जी, चीजें भी होंगी, भले कि अखिलेश जी आके हम बैठ लोगों का भी जाएंगे। हो जाए, और हम्म हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेंगे हम्म। कि साथ साथ में आप लोगों का भी हो, और सबका बिल्कुल साथ में हो बिल्कुल जाए। बिल्कुल, और सबका जिस दिन होगा। हो जाएगा सर, हम्म। बिल्कुल हम स्पेशल सर बनारस मिलने आएंगे सर आपसे। बिल्कुल आइए, स्वागत है जी भाई, जी स्वागत है। जी जी। चलिए ठीक है फिर, क्योंकि तब रखते हैं, काफी लंबी जी बात जी हो गई है। जी जी, ठीक है सर, प्रणाम। ठीक है, प्रणाम।